नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या उदान में, जहां हम आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले विचार, प्रेरणाएं और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। चलिए आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी उड़ान को और भी बुलंद करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी अंधेरा घना होता है और मन निराशा के सागर में डूब जाता है, तब याद रखो कि हर रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं, वे केवल एक सीमित समय के लिए होती हैं। उन पलों को कभी अपनी पूरी पहचान न बनने दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरणें उसे चीरकर उजाले से भर देती हैं। इसी उजाले में हमारे सपने पलते हैं, हमारी आशाएं जागती हैं और हमारे दिल फिर से धड़कने लगते हैं। जो मनुष्य इस सच्चाई को समझता है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि संघर्ष के बाद सुकून जरूर मिलेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, हार मानने लगते हैं और उम्मीदों की डोर टूटती हुई लगती है। लेकिन यही समय होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य और साहस दिखाना पड़ता है। ये रातें, ये अंधेरे हमें मजबूत बनाने के लिए ही होते हैं। जैसे पौधे को घना अंधेरा सहना पड़ता है ताकि वह सूरज की रोशनी में खिल सके, वैसे ही हमारी आत्मा को भी इन कठिन पलों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपनी असली चमक दिखा सके। एक नई सुबह हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को जागृत करती है, नए रास्ते खोलती है और जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। जब कभी मन घबराए, जब कोई मुश्किल राह सामने आए, तब याद रखना कि समय हमेशा बदलता है। रात के सबसे काले अंधेरे के बाद भी सूरज निकलता है। जैसे ठंडी हवा के बाद गर्माहट आती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी दुखों के बाद सुख जरूर आता है। यही विश्वास हमें हर रोज उठने का हौसला देता है। नए दिन का स्वागत करना मतलब अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाना है, एक नई शुरुआत करना है। इसीलिए निराशा की परतों को उतारकर, दिल को खोलकर नए अवसरों को गले लगाओ। हर सुबह एक उपहार है जो जीवन को फिर से जीने का अवसर देता है। जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यही परिवर्तन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो लोग अंधकार से घबराकर रुक जाते हैं, वे कभी अपनी पूरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो अपनी आत्मा में उजाले की किरण जगाए रखते हैं, वे हर तूफान को पार कर जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर सोचो, उस पहली किरण को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। यह रोशनी केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की गहराइयों से आती है, जो तुम्हें हर निराशा से ऊपर उठने की ताकत देती है। तुम्हारे दिल में वह अनोखी चमक है जो हर अंधेरी रात को मात दे सकती है। यही कारण है कि जीवन की असली खूबसूरती संघर्षों के बाद आती है। जब तुम गिरो और फिर उठो, जब तुम निराश हो और फिर उम्मीद का दीपक जलाओ, तब तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे हो। जीवन में हार नहीं होती, केवल सीख होती है, और यह सीख तुम्हें अगली सुबह के लिए तैयार करती है। अपनी कमजोरियों को अपनाओ, उन्हें सुधारो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। इस पूरी प्रक्रिया में प्रेम और विश्वास का महत्व सबसे बड़ा होता है। अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने अंदर के उस बच्चे को कभी न खोना जो हर सुबह को नई खुशी के साथ स्वागत करता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनके लिए भी उम्मीद की किरण बनो, क्योंकि तुम्हारा साहस और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के लिए भी रोशनी का काम करेगी। इस प्रकार हर सुबह न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए नई शुरुआत लेकर आती है जो तुम्हारे जीवन में है। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद के दीप जलाए रखे। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जो हर रात की तन्हाई और दर्द को पीछे छोड़कर नई सुबह का स्वागत करती है। अपने दिल की आवाज को सुनो जो कहती है, तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम्हारे लिए हर नई सुबह एक नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। हर दिन को एक उपहार समझो और पूरी ताकत के साथ उसे जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में संघर्ष और दुख आते रहेंगे, लेकिन धैर्य वही जीतता है जो अंधेरों में भी अपने विश्वास को मजबूत रखता है। मैंने खुद भी बहुत बार महसूस किया है कि जब मैंने दूसरों को अपनी पूरी इज्जत दी, तो कई बार उन्होंने मुझे कमजोर और गिरा हुआ समझा। इसीलिए यह सीखना जरूरी है कि अपनी कदर को कभी भी दूसरों के पीछे भागने से कम मत होने दो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगा। इसे पाने के लिए खुद को तंग मत करो, साथ ही
अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को जगह दो जो तुम्हें सच्चा खुशी देते हैं, और साथ ही थोड़ा समय उन लोगों के साथ भी बिताओ जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। समय की ताकत को कभी न भुलाओ। जब समय अच्छा होता है तो हमारी गलतियां भी केवल हंसी में बदल जाती हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो छोटी छोटी बातें भी हमें चोट पहुंचाती हैं। इसलिए परेशान वही होते हैं जो पूरी दुनिया से उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, जबकि सच तो यह है कि असली शक्ति अपने भीतर की उम्मीद को जीवित रखने में है। उम्मीद मत खोना, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए जरूर बेहतरीन होगा। जैसे ठंडा पानी गर्म कपड़ों की झुर्रियों को दूर करता है, वैसे ही एक शांत मन और तेज बुद्धि जीवन की कठिनाइयों को हराने का रास्ता बनती है। अगर जीवन में कोई तुम्हारी राहों में कांटे बिछाता है तो गुस्सा और बदले की भावना छोड़कर उसे मुस्कुराते हुए हटाओ। अगर तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो यह दुनिया कांटों से भर जाएगी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम कांटे चुनते हो या फूल। यही चुनाव तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। समय पर बोले गए सच की अहमियत होती है, क्योंकि देर से कहे गए सच असत्य से भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिल से निभाना। इसलिए अपने मन की आवाज सुनो, अपने दिल को साफ रखो और उन रिश्तों को अपनाओ जो तुम्हें संजीवनी की तरह शक्ति देते हैं। याद रखो, जीवन की राहों में हमेशा संघर्ष आते हैं, लेकिन अपनी आस्था और प्रेम के साथ तुम हर कठिनाई से पार पा सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार ना मानो और हमेशा उम्मीद की किरण को जलाए रखो, क्योंकि एक नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सारी रात अंधकार से लड़ता है वह भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इस जीवन में घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। अपनी हथेली पर लिखे हुए नसीब को समझो। अपनी तकदीर खुद तलाशने की बजाय उसे अपनाना सीखो। समंदर से सीखो जो हर तूफान का सामना करने के लिए पत्थर चुनता है, न कि बहते हुए पानी की तरह मजबूर होकर बह जाता है। मरी हुई मछली तो धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली विपरीत दिशा में तैरती है। यही जज्बा, यही हिम्मत जीवन की असली पहचान है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के खिलाफ खड़े होना सीखो। किसी मकसद के लिए लड़ो, जैसे एक मजबूत पेड़ जो चाहे कितनी भी बार गिर जाए फिर भी धरती में अपनी जड़ें गहरा कर खड़ा हो जाता है। गिरो तो ऐसे गिरो जैसे एक बीज गिरता है, भीतर से टूटकर फिर भी जीवन के लिए फिर से उगने की तैयारी करता है। इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं घायल है, पर यही जख्म हमें और भी ताकतवर बनाते हैं। जो लोग तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें सजा देते हैं, उन्हें भी अपनी पीड़ा का भागीदार समझो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी कमजोरी छुपाता है। हिम्मत कभी मत छोड़ो और हर दिन आगे बढ़ते रहो। ताने ठिठोली तो भगवान को भी सहनी पड़ती है, फिर इंसान क्यों पीछे हटे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो वैसे भी बदनाम हैं। माफ करना भी वही सीख सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि कमजोर दिल केवल बदले की आग में जलते रहते हैं। बीते हुए कल पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे केवल दुख बढ़ता है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हमने अपना कीमती वक्त उन गलत लोगों के साथ बर्बाद किया जिनके लिए हम थे, पर वे हमारे लिए नहीं थे। किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि असल में बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा मान बैठते हैं। यह दुनिया प्यार की कमी से नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान की कमी से जूझ रही है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। अपने दिल को साफ रखो और अपने रास्ते पर चलना कभी न छोड़ो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह का उजाला तुम्हारा इंतजार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तब याद रखना कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी परतें उजाले की पहली किरण से ही छंट जाती हैं। इसी उजाले में जीवन की नई संभावनाएं छुपी होती हैं, जो हमें निराशा के बाद भी उम्मीद की एक नई राह दिखाती हैं। कठिनाइयां, दुख और संघर्ष जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, लेकिन ये केवल अस्थायी होते हैं। जो लोग इन कठिन समयों में भी अपने हौसले और धैर्य को नहीं खोते, वही सच में जीवन की लड़ाई जीतते हैं। जब मन थक जाता है और उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब भी अपने अंदर की उस ताकत को पहचानो जो कहती है कि अभी कुछ किया जाना बाकी है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर होता है अपने सपनों को साकार करने का।
अपनी गलतियों से सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। इसलिए जो भी बीता उसे पीछे छोड़कर आज की सुबह को पूरी ऊर्जा के साथ जियो। याद रखो, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे भारी बारिश के बाद इंद्रधनुष खिलता है, वैसे ही हर संघर्ष के बाद जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। जब तुम गिरो तो घबराओ मत, क्योंकि गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठना और फिर से चलना तुम्हारी असली ताकत है। समय की कीमत समझो। अच्छा समय आता है तो जीवन खिल उठता है, और बुरा समय भी सिखाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। समय के साथ इंसान की समझ बढ़ती है और वह पहचानता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। जब मन शांत और दिमाग तेज होता है तो कोई भी मुश्किल राह कठिन नहीं लगती। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो और विश्वास रखो कि जो खो गया उसे पाने का दूसरा मौका आएगा। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो जो तुम्हें सच्चा खुशी देते हैं, और उनसे सीखो कि कैसे जीवन को सरल और खुशहाल बनाया जाए। जीवन में अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा करके प्रतिक्रिया मत दो। उसकी नकारात्मकता को प्यार और समझदारी से दूर कर दो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में कांटे चाहिए या फूल, यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। तुम्हारे व्यवहार से दुनिया तुम्हें पहचानती है। इसीलिए अपने दिल को बड़ा रखो और हमेशा माफ करने की शक्ति को बनाए रखो। यह तुम्हें मानसिक शांति देगा और जीवन की जद्दोजहद में एक स्थिरता प्रदान करेगा। हर रात के बाद आने वाली सुबह का यही संदेश है। जीवन में निरंतरता, परिवर्तन और आशा बनी रहती है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। तुम्हारे अंदर वह सारी ताकत है जो तुम्हें हर रात के अंधेरे से निकालकर नई सुबह की रोशनी में ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपनी हिम्मत कभी मत हारो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आए। संघर्षों के बीच धैर्य और विश्वास ही वे हथियार हैं जो तुम्हें हर बाधा पार करवा सकते हैं। मैंने भी अनुभव किया है कि जब मैंने लोगों को अपनी पूरी इज्जत दी तो कई बार वे इसे कमजोरी समझकर मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए अपने मूल्य को कभी कम मत होने देना और उन लोगों के पीछे न भागो जो तुम्हें समझने या सम्मान देने में असफल रहते हैं। जो तुम्हारा होगा वह कभी दूर नहीं जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाते हैं। समय की अहमियत को कभी न भूलो। जब समय अच्छा होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी हास्य का विषय बन जाती हैं, और जब समय बुरा होता है तो मजाक भी चोट पहुंचा जाता है। इसलिए निराशा में न डूबो, क्योंकि जो उम्मीदें अंदर जीवित हैं वे तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालती हैं। जीवन में ठंडा पानी और गर्म कपड़े की तरह शांत मन और तेज दिमाग ही तुम्हें मुश्किल हालात से निकालने की क्षमता देते हैं। अगर कोई तुम्हारी राह में कांटे बिछाता है तो उसे गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराते हुए हटा दो। बदले की भावना से केवल अधिक कांटे ही पैदा होंगे और ये दुनिया कांटों से भरी रहेगी। तुम चुन सकते हो कि अपने जीवन में फूल लगाओ या कांटे। वक्त पर कहा गया सच ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि देर से कहा गया सच कई बार झूठ से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं बल्कि मन की आवश्यकता होती है। अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि माफी केवल वही दे सकता है जो अपने अंदर के गुस्से और आक्रोश को छोड़ चुका हो। कमजोर लोग बदले की आग में जलते रहते हैं, पर मजबूत इंसान प्यार और समझदारी के रास्ते पर चलता है। बीते कल को छोड़ो, क्योंकि उससे शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। सबसे बड़ा दुख यह है कि हमने अपना कीमती समय उन गलत लोगों के साथ बिताया जो हमारे लिए नहीं बने थे। इसलिए अपने दिल को समझदारी और प्यार से भर दो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंधकार से लड़ता है वह भगवान का दिया हुआ उपहार है। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान के हाथ में उसका मुकद्दर लिखा होता है। अपनी ताकत को पहचानो और सीखो कि कैसे समंदर की तरह ठोकरों का सामना करना है। मरी हुई मछली तो धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली विपरीत दिशा में तैरती है। यही जीवन का जज्बा है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। जब किसी मकसद के लिए खड़े हो तो गिरना एक पेड़ की तरह नहीं बल्कि एक बीज की तरह होना चाहिए। बीज टूट कर गिरता है, फिर भी अपनी जड़ें जमाकर फिर से उगता है।
इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं घायल है, पर यही घाव हमें और भी मजबूत बनाते हैं। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी छुपा रहे होते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने ठिठोली तो भगवान को भी सुननी पड़ती है, फिर इंसान क्यों पीछे हटे। इंसान ही इंसान का रास्ता रोकता है, इसलिए किसी की नकारात्मकता से घबराओ मत। माफ करना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि केवल मजबूत व्यक्ति ही माफ कर पाता है। कमजोर लोग बदले की आग में जलते रहते हैं। बीते हुए कल को छोड़ो, क्योंकि उससे शिकायत करने से केवल दर्द बढ़ता है। सबसे बड़ा दुख यह है कि हमने अपना कीमती वक्त उन गलत लोगों के साथ बिताया जो हमारे लिए नहीं बने थे। किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि असल में हम ही दोषी हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। इस दुनिया में प्यार की कमी नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान की कमी है। इसीलिए अपने दिल को साफ रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन जियो। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, जो तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन की राहें मुश्किल हों तो अपने दिल की सुनो। आंखें बंद करके अपने ज़मीर से सवाल करो कि क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को समझ पा रहे हो। जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। कई बार लगता है कि जिंदगी मरने ही नहीं देती जब तक कि वह तुम्हें जीना न सिखा दे। आजकल तो जहर भी इतना घातक नहीं होता जितना जहर कुछ लोग अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वह साफ नहीं तो चमकता चेहरा क्या काम का। तुमसे बेहतर तो मेरे दुश्मन भी निकले, जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पर असल में उनका साथ कभी सच्चा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और हम सीखते हैं कि हर रिश्ते को साबित करने की जरूरत नहीं होती। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर हो जाता है। कुछ लोग जब अपने जज्बात व्यक्त नहीं कर पाते तो बस आंसुओं से अपनी पीड़ा बयां करते हैं। रिश्ते नए होते हैं तो लोग बात करने के बहाने खोजते हैं, और जब वही रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो दूर होने के बहाने तलाशते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ रहें। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। अच्छा वक्त खुशियां लाता है और बुरा वक्त जीवन को सिखाता है। इंसान के चेहरे पर उसके जीवन की कहानी होती है, जो उसकी खुशी और दुख दोनों को बयान करती है। इसलिए अपने दिल को साफ रखो, हर रिश्ते को सम्मान दो और हर पल को इस तरह जियो कि बाद में कोई पछतावा ना हो। जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो शांति और प्रेम तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें सच्चा सुख देता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। यही जीवन की असली खूबसूरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा इंसान उसकी बोली और उसके शब्दों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छे विचार और बातें तो कहीं भी लिखी मिल जाती हैं, लेकिन जो दिल से निकले वही असली पहचान होती है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ा धर्म है। जब आपकी नीयत साफ हो तो आपका नसीब भी कभी खराब नहीं हो सकता। याद रखिए, मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और नेक दिल की जरूरत होती है। यह बात सच है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है। जब एक से मांगो तो हजारों मिलती है, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है, क्योंकि जब हजारों से मांगो तो शायद एक भी हाथ आगे ना आए। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि रिश्ते अंततः वही लौटाते हैं जो हमने दिए होते हैं। जो रिश्ता सच्चा होता है वह कभी आपको रुलाएगा नहीं। अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और सही लोगों के साथ ही वक्त बिताएं, क्योंकि जीवन एक आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराता है जब आप खुद मुस्कुराते हो। खुशी और संतोष बाहरी नहीं, हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना, क्योंकि यही सच्चे संयम और स्वाभिमान की निशानी है। हस्ती मिल जाती है, लेकिन अपने लिए एक आशियाना बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है। अपनों को समझाना अक्सर सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि आंखों के अंधे को दुनिया की रोशनी दिखाई नहीं देती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी व्यक्ति कहीं भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। यही जिंदगी की कठिनाइयों और सच्चाइयों का अर्थ है कि हर इंसान की अपनी समझ
और नजरिया होता है जो उसके कर्मों और सोच पर आधारित होता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को कभी कम मत होने देना। हमेशा अपने दिल और दिमाग को संतुलित रखना और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहना। कठिनाइयां आएंगी, लोग अपनों को गलत समझेंगे, लेकिन अंत में वही व्यक्ति विजयी होता है जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान कभी नहीं छोड़ा। जीवन की इस खूबसूरती को समझो, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर की किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा होना आसान नहीं होता जहां हमें तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या किताब पूरी तरह बंद करनी है। मेरे हालातों की तरह मेरे आंसू भी बरसात की तरह हो गए हैं। पहले धीरे धीरे आते थे, लेकिन अब जैसे एक बार आ जाएं तो रुकने का नाम नहीं लेते। उस दर्द में जो उम्मीदें हमारे दिल में पलती थीं, अगर वही दिल तोड़ दे तो पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। पर समझो कि अगर तुम खुद अपने ऊपर भरोसा खो दोगे तो दुनिया में कोई और तुम्हें क्यों भरोसा करेगा। जीवन बूंद की तरह नाजुक है, फिर भी अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। नम आंखों के साथ मुस्कुराना पड़ता है, अंदर का दर्द छुपाकर बाहर एक अलग चेहरा दिखाना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं और वे उम्मीदें टूटने पर गहरा दर्द दे जाती हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी समय निकालो जो कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, लेकिन हमेशा तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। अपने अस्तित्व को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके लेकिन भूल न सके। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका जितना भी इम्तिहान ले वे कभी हारते नहीं। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटी और मजबूती से करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें तुम्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ जाए। अच्छी नीयत हमेशा तुम्हें ऊपर उठाएगी और बुरी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। याद रखो, हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। भले ही राहें कठिन हों, पर अगर दिल और सोच सही है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में संघर्ष होंगे, आंसू आएंगे, पर इन सब के बीच खुद को मजबूत रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, जो हर दुहक के बाद एक नई खुशी लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकड़ हर इंसान में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की असली परवाह होती है। झूठ भी कितना अजीब है। जब हम खुद बोलते हैं तो दिल को हल्का लगता है, लेकिन जब वही बात दूसरे कहते हैं तो गुस्सा आ जाता है। मुकम्मल जिंदगी तो शायद ही किसी की होती है, क्योंकि इंसान हर वक्त कुछ न कुछ खोता है और कुछ पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। एक कड़वी बात बतानी है कि मर्द पर लगे हुए दाग उसकी कमाई से धो दिए जाते हैं, लेकिन एक औरत पर लगे दाग उसकी मौत के बाद भी मिटते नहीं। ये दुनिया की कठोर सच्चाई है। जिंदगी का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी वो ज्ञान भी सीखना पड़ता है जो मतलबी लोगों से मिलता है। हर बात का जवाब देना आसान है, लेकिन दिल से किया गया अच्छा काम ही इंसान को असली इंसान बनाता है। इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक बनाया जाता है और बदले हुए व्यवहार की वजह कोई पूछता तक नहीं। जब रात होती है और परछाई भी साथ छोड़ जाती है तो अपनों से उम्मीद रखना व्यर्थ सा लगता है। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते जितना पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। समय सब कुछ बदल देता है, बस जरूरत है कि आप में सब्र हो। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप लोगों के काम आते हो, और जब काम नहीं आते तो लोग आपकी कीमत भूल जाते हैं। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकारना ही असली बहादुरी है। यही जिंदगी का अनमोल पाठ है, जहां रिश्ते, एहसास और इंसानियत की कसौटी पर हम खुद को परखते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ जियो। अपने स्वाभिमान को कभी कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें सुनना अपने आप में एक गहरा सम्मान है, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम केवल शब्द ही नहीं सुनते, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं, उसकी तकलीफों और उसकी नजदीकियों को महसूस करते हैं। अंततः वे सभी जो हमारे जीवन में आते हैं हमारा भला चाहते हैं, चाहे उनके तरीके अलग हों, उनकी सोच अलग हो, पर उनका उद्देश्य हमारे लिए अच्छा ही होता है। रुकने वाला हमेशा वजह तलाशता है, किसी बहाने के पीछे छिप जाता है, जबकि जाने वाला बहाना ढूंढता है। और जो इस बदलाव को अपनाता है वही सच में जीवन के अर्थ को समझ पाता है। सच्ची शांति
वह न मिलती है जो बहाने बनाता हो, बल्कि वह तब मिलती है जब हम बिना शर्त के प्यार करना सीख जाते हैं, जिसमें उम्मीदें, मांगें या शर्तें न हो। रिश्ते शर्तों पर नहीं, विश्वास और समझदारी पर टिकते हैं, और यही भरोसा ही वह आधार है जिस पर हम जीवन के सबसे मजबूत पुल बनाते हैं। हर इंसान की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है जो उसे उसके असली मकसद से जोड़ती है, और यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, बल्कि संघर्षों और सीखों से भरी होती है। समय तो एक जादूगर की तरह है जो हर क्षण कुछ नया लेकर आता है, कभी कठोर, कभी कोमल, लेकिन जो व्यक्ति इसके साथ तालमेल बिठा लेता है वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाता है। किसी के जाने से बार बार अपने आप को मत तोड़ो। जो आपके लिए खराब है उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपने दिल को बार बार चोट पहुंचाना आपकी आत्मा को कमजोर करता है। घमंडी नहीं हूं मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जहां दिल न लगे वहां रहने की कोई मजबूरी नहीं। मैं अपने हाथों की लकीरों से उलझने के बजाय किस्मत के उस लिखा को स्वीकार करता हूं जो कभी कभी बदल भी जाता है। कोई ना कोई एहसास होता है जो हमें उन लोगों से बांध कर रखता है जिनसे हम दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। मैं कैसे कहूं कि तू दूर है, जबकि तेरे मेरे बीच एक अटूट डोर है जो मैंने पकड़ी हुई है और तुम भी थामे हुए हो। ये दूरी भले ही हमारे बीच हो, लेकिन वह दूर नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें हर दिन जोड़ता है। इस जीवन में हर रिश्ता, हर जज्बा, हर पल एक कड़ी है जो हमें आपस में जोड़ती है। इसलिए कभी उन रिश्तों को कम मत आंकना जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपकी तकलीफों को समझते हैं और जिन्हें आपकी खुशी से ज्यादा आपकी आत्मा की शांति की परवाह होती है। यही सच्ची ताकत है कि हम दिल की उस डोर को कभी टूटने न दें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। जीवन में इस सफर में हम अक्सर ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। हर गिरावट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील। हमें समझना होगा कि आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई है। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है, और सच्चा दोस्त वही है जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर जो आपके अंदर की शक्ति है वह स्थिर रहती है। अपनी उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें अंधेरों में भी रोशनी दिखा सकती है। खुद को मत खोना, अपने आत्मसम्मान को हमेशा बरकरार रखना। याद रखो, जब भी अंधेरा घना होता है तो सुबह का सूरज और भी ज्यादा चमकता है। जीवन के हर संकट के बाद एक नया सूरज उगता है जो नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए सपने लेकर आता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को समझो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन के संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वे ही आपको उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां से आप दुनिया को एक नई नजर से देख पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब अपने भीतर एक अनमोल शक्ति लिए हुए हैं जिसे जागृत करने के लिए केवल ध्यान की आवश्यकता होती है। बाहर बैठा भिखारी भी उस शांति और शक्ति का अनुभव कर सकता है जब वह अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करता है। परम सत्य हर किसी के लिए खुला है, पर दुर्भाग्य से हर कोई उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। असफलता की जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी सीमित सोच होती है। जब तक हम अपने दिमाग को बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जीवन में स्थिरता का होना जरूरी है, लेकिन अगर स्थिति हमेशा एक जैसी बनी रहे तो जीवन सूनापन लिए बैठ जाता है। खुशियों और गमों के बीच का फर्क हमारे अनुभवों को परिपक्व बनाता है। कहीं कोई जश्न मना रहा है तो कहीं कोई विदाई के आंसू बहा रहा है। कोई सुहागन अपने नए जीवन में कदम रख रही है तो कहीं किसी का घर सुना हो रहा है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, क्योंकि भावनाओं का बहाव हमें कमजोर कर सकता है या मजबूती भी दे सकता है। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे समय के अनुसार समझदारी से पकड़ना होगा। जल्दबाजी, अधीरता और अस्थिरता हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। इसीलिए संयम और धैर्य को अपनाना जरूरी है। समय की चाल कभी रुकती नहीं, वह लगातार आगे बढ़ती रहती है, और जो लोग समय के साथ चलते हैं वे ही सफल होते हैं। यह भी समझना होगा
कि हर परिस्थिति अस्थायी है। सुख दुख का यह चक्र चलता रहता है। हमें चाहिए कि हम हर स्थिति में अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हम मुश्किलों में भी स्थिर रह पाते हैं। इस स्थिरता से ही मन की शक्ति बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करके ही हम इस दुनिया में सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बन सकते हैं। ध्यान, संयम और समझदारी के साथ अपने आप को तैयार करो, ताकि जब भी समय बदले तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको। क्योंकि याद रखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य न खोए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दिव्या उदान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई प्रेरणा तक तुरंत पहुंच सकें। याद रखिए, आपकी उड़ान तभी पूरी होगी जब आप अपने सपनों के पीछे बिना थके लग जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए दिव्या उदान के साथ। राधे राधे।